खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 नक्सली स्मारकों को यहां से पूरी तरह से गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। फारिसगढ़ और तरम क्षेत्र में ये सभी नक्सली स्मारक बने थे। सुरक्षा बलों ने यहां पे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नक्सली स्मारकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई, जहां पे 4 नक्सली इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी और ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 नक्सली स्मारकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नक्सली स्मारकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, गिरा दिया है। फारिसगढ़ और तरेम क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पे नक्सली स्मारक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकुश, यहाँ पे सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नक्सली स्मारकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। क्या कुछ ये कार्रवाई की गई है, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और देश भर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर एक डेडलाइन तय की गई है कि 2023 तक देश भर से नक्सलवाद का खात्मा होगा। उसी तरफ अब सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है लगातार तेज होती जा रही है। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कार्रवाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नक्सली ऑपरेशन चलाकर कई बड़े कदर के नक्सलियों को मार गिराया गया है और सरकार की उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अब जो इलाके नक्सल प्रभावित थे वो नक्सल हो रहे हैं, लेकिन अब जो नक्सलियों से बनाए गए जो स्मारक हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिले सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई है, उसमें 4 नक्सली स्मारकों को गिरा दिया गया है। फारिसगढ़ और तर्रेम के नक्सली स्मारक थे, इनको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर पहले नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चलाए गए और अब एरिया डोमिनेशन के अभियान के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। नक्सली ऑपरेशन लगातार जारी है और मार्च 2026 तक जिस तरीके से संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उस तरफ जो है बड़ी कार्रवाई होती है जब दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंकुश, ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है और हमारे दर्शकों को भी हम न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे नक्सली स्मारकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और मार्च 2026 अब काफी कम दिन बचे और ऐसे में कई नक्सली मुख्य धारा में भी लौटे हैं और यहाँ पे बड़ा एक्शन और बड़ी कार्रवाई यहाँ पे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है और लगातार जो सफलता है सुरक्षा बलों को मिलती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ था कि 2-3 साल पहले से ही ये माहौल बनाया गया था। केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती से ही ऐलान किया था कि देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को फ्री दिया गया था। और हैंड देने का फायदा यह हुआ कि चारों तरफ से नक्सलियों के ऊपर प्रेशर बनाया गया। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित थे। यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चलाए गए और उस ऑपरेशन का असर ये हुआ कि कई बड़े कैडर के नक्सलियों को मार गिराया गया। सरकारों ने अपनी पुनर्वास नीति में भी बदलाव किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उसको सबसे बेहतर बनाया गया, तो उसका लाभ ये हुआ कि कई बड़े। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।